जय श्री राम गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे साथ घटी एक रियल इंसिडेंट के बारे में, जहाँ पे स्वयं हनुमान जी ने मुझे एक क्रूर आत्मा से बचाया था। तो एक दिन अक्टूबर का महीना था, हमारे कॉलेज में छुट्टियाँ चल रही थी। एक दिन वेंसडे को मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोला उसकी दादी को हमें उसकी गांव से शहर पे ले आना है। उसकी दादी का गांव हमारे शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर था। मैंने हाँ बोल दिया। जब हम रास्ते से जा रहे थे तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि उसके दादाजी का मौत अचानक तरीके से हो चुका है, इसीलिए हमें दादी जी को ले जाने के लिए जाना पड़ रहा। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, तो मैंने अनजाने में ही गाड़ी से थोड़ा बाहर झांकने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि पेड़ों के नीचे कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के खड़ा है। मैं गाड़ी में वापस घुस गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब हम जाके घर पहुँचे तो मैंने जल्दी से खाना वाना खाया और मैंने अपने दोस्त को बोलकर सोने के लिए चला गया। मैं जाके अपने बेडरूम पे बैठा और सो गया। रात के शायद 2:30 बज रहे थे, तो मुझे प्यास लगी। जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि दादी जी बेड के ऊपर बैठकर खिड़की में कुछ देख रही है। मैं थोड़ा सा घबरा गया और मैंने देखा कि बाहर क्या है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक काली साया घूम रही है। मैं और घबरा गया और मैंने दादी की तरफ देखने की कोशिश की तो दादी बेड के ऊपर नहीं थी। मैं भागता हुआ अपने दोस्त के पास गया। मैंने सोचा कि उसे उठाकर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैंने क्या देखा, उसके बेड के ऊपर मेरी दोस्त की लाश पड़ी हुई है। मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। मैं जल्दी से जाके अपने बेड के नीचे छुप गया। मुझे रोना भी आ रहा था, मेरे दिल काँप रहा था। तभी मैंने देखा कि एक काली साया जो है मेरी तरफ ही आ रही है। मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। वो काली साया मुझे ही देख रही थी। तभी मेरे गले में से एक लॉकेट बाहर आया। मैंने उस लॉकेट को देखा और अपने हाथ में उसे कस के पकड़ लिया और मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे पता था कि मैं यहाँ खड़ा रहा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तो मैंने जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गया और गाड़ी को तेजी से भगाने लग गया शहर की तरफ। हमें रास्ते में से एक ब्रिज क्रॉस करना होता है। मैं जैसे उस ब्रिज के पास पहुंचा तो मैंने देखा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक आत्मा, साक्षात एक आत्मा मुझे ही देखते हुए सफ़ेद कपड़े में खड़ी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने उस लॉकेट को अपने हाथों में कस के पकड़ लिया और मेरे गाड़ी अचानक तरीके से बंद हो गई। उस सफ़ेद कपड़े पहने हुए आत्मा के सामने मेरे सब कुछ बंद हो चुका था। मैं अचानक तरीके से बेहोश हो गया। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मैंने अपने हाथों में उस लॉकेट को पकड़ा हुआ था कस के। जैसे ही मुझे बहुत देर बाद होश आया तो मैंने देखा कि मैं उस बेहोश हुई जगह पर नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि आसपास तो मैं एक हनुमान मंदिर के सामने पड़ा हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ उस लॉकेट और कोई नहीं था, हनुमान जी का लॉकेट था। उस इंसिडेंट के बाद मैं 2-3 दिन तक हॉस्पिटलाइज था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने उस दिन एक आत्मा को देखा कि जो मुझे मारना चाहता है, या फिर एक परमात्मा को देखा जो मुझे बचाना चाहते हैं। मैं उस दिन बहुत घबरा गया था, लेकिन वो लॉकेट ही था जो मुझे सारी खतरों से बचा के ले आया, वरना मैं आज तक मर चुका होता।
मैंने अपने सामने ही साक्षात चुड़ैल को देखा। तो मोरल यही है गाइस कि अगर श्री कृष्णा आपकी मदद बहुत तकलीफ़ों के बाद भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि उस तकलीफ़ों को आप खुद संभाल सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्णा को लगेगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो अवश्य आपकी मदद करेंगे।